हाँ भाई चलो यूनिट टेस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू कर। अब तो ठीक है, साइज बड़ी है ना। अ सीकेंट लाइन, तो खुद ही करो। अ सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू cos x एट 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ये और ये। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m स्लोप y2 माइनस y1 x1 y2 क्या हो जाएगा? t रख दो इसमें, cos t माइनस cos 0 1 अपॉन t माइनस 0 t आ गया, तो cos t माइनस 1 अपॉन t ये आएगा। फिर cos t माइनस 1 हाँ अपॉन t, ठीक है। ये बताओ फटाफट 2 sin x का डिफरेंशिएशन, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट बता दो। cos का क्या हो गया? sin x का cos x, तो cos पाई का 1 तो 2 आएगा, cos पाई माइनस 1 माइनस 2 आएगा। तुम बोल रहे हो तुमको सब कुछ आता है, तुमको तो सीरियसली तो साइन का माइनस कोस है ना, साइन का कोस है ना, साइन का निकाल रहे थे ना, साइन का तो कोस ही होता है। एच और एफ दे रखे हैं, एच एफ एक्स 1 पे 0, ये 0 पे 0 पे 3 है। बचपन में सब भूल गए ना तुम ये सब। एफ एच एक्स और एच डैश एक्स प्लस, तो एफ ऐसा कैसा? नहीं एफ डैश एच एक्स, फिर खुद एच एक्स का एच डैश एक्स। बताओ, तुम बोल रहे सब कुछ याद है तुमको? 2 महीने 1 महीना हुआ नहीं, सब भूल गए। क्वेश्चन फॉर्मूला तब होता है जब एफ इंटू एच हो, ये एफ एक्स इंटू एच एक्स हो, सॉरी एफ एक्स इंटू एच एक्स, लेकिन ये एफ एक्स इंटू एच एक्स नहीं है, ये एफ के फंक्शन में एच एक्स है। एक तो होता है एक्स इंटू साइन एक्स या फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और एक होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स, उस एफ एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। एफ एक्स तो क्या है? साइन एक्स, और एक और है अपने पास जी एक्स, तो जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन है ना। फॉर्मूला ये है, जैसे कंपोजिट फंक्शन में कौन है? एक फंक्शन पहले एक फंक्शन बाद में, एफ के अंदर जी एक्स है, तो पहले बाहर वाले का कर देंगे एफ जी ऐसा कैसा, और फिर खुद जी का कर देंगे जी डैश एक्स। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? साइन एक्स का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर दिख रहा है बाहर वाला फंक्शन, तो स्क्वायर का कर दिया, स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, फिर खुद साइन एक्स का कर देंगे cos x, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से होता, अगर ये होता साइन एक्स का स्क्वायर, इसमें साइन इंपॉर्टेंट है, साइन आउटर फंक्शन है, तो साइन एक्स का cos x और खुद एक्स स्क्वायर का 2x, फिर ऐसे करते हैं आउटर फंक्शन का फिर इनर फंक्शन का, तो इसका क्या हो जाएगा? -9 एफ ऐसा एफ डैश एफ डैश एच एक्स और एच डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश कितना है? एफ डैश 2 पे 3 और एच डैश -3, मतलब एक इस तरह लेना है, एक यहाँ वाला लेना है, एक यहाँ वाला लेना है, ठीक थी वो। तो कितना आ गया आंसर?
माइनस नो इज द फंक्शन गिवन बिलो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो पहले कंटिन्यूअस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? 1 रख दो इसमें, 1 रखोगे कितना आएगा? 3, इसमें 1 रखोगे ये भी 3, तो कंटिन्यूअस तो है। तो डिफरेंशिएबल के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 हो गया, 2x + 2 और इसका डिफरेंशिएशन 4। अब 1 रख दो, 4 ही आया, ये भी 4, है, ये तो 4 है ही, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। x = 0 पे, x = 0, देखो 0 पे अपॉन में 0 है, ये तो इन्फिनिटी है, ये तो इन्फिनिटी हो गया। और cot 0 क्या होता है? जो tan 90 होता है, हाँ, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो cot 0 भी क्या होगा? इन्फिनिटी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों गलत है। अरे तुमको ये पता होना चाहिए cot 0 क्या होता है? cot 0 तुमको ये पता है cos अपॉन साइन होता है, cos अपॉन साइन। अब 0 पे cos 0 क्या होता है? 1, साइन 0 क्या होता है? 0, तो 1/0 क्या हो गया? ये भी 1/0 का स्क्वायर है, ये भी इन्फिनिटी है ना। दिमाग लगाओ तुमको ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम कर सकते हो, थोड़ा दिमाग चाहिए। लेकिन अब ये इसमें लगेगा मल्टीप्लाई वाला, तो रूट एक्स ऐसा कैसा? log x का 1/x प्लस अब log x ऐसा कैसा? रूट x का 1/2 रूट x। रूट एक्स। तो इससे कट गया, नीचे आ गया रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या आ गया अपने पास? कॉमन आ गया रूट एक्स। 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट एक्स, इसमें 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 + log x। यही आ गया ना, जरूरत नहीं है कुछ करने की, कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, यही आंसर आ गया। f और g दे रखे हैं, ये f और ये g, अपॉन दे रखा है 3 पे, तो 3 पे g कौन है? 3 पे gx है 3, और 3 पे ये 0, तो f/g है, g/f है, अपॉन 0 आएगा, 3/0, 3/0 अनडिफाइंड आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 2x², g दे रखा है, g' दे रखा है, क्वेश्चन रूल लगा दो। तो नीचे वाला ऐसा कैसा? नहीं ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला ऐसा कैसा? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 6 माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा? 5, नीचे वाला डिफरेंशिएशन 4x², 4x। अब ये hx कौन है? 2x², माइनस n पे रखना है, तो माइनस ये hx, ये भी वही है, ये क्या हो गया? 2x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, और ये हो गया -1। 1 का -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और x की जगह -1 लिख देंगे, तो ये आ गया 12 + 20/4, 32/4, 8 आ गया। क्वेश्चन रूल तो आना ही चाहिए। f और g, f' 8 बताना है, f' का मतलब क्या? ये fx है, इसका डिफरेंशिएशन 8 के ऊपर ना, तो पहले इसका मतलब यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो 3f' 8 -2 g' f' 8 कहाँ पर है? f' ये रहा, 8 पे ये है, इस पॉइंट पे तुमको y कितना दिख रहा है? 2, 2 डब्बे हैं ना y के, और x के कितने डब्बे हैं? 4, तो 2/4, 1/2 है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देख लो, तो 2/4, 1/2, f(x) तो हो गया, f' तो हो गया 1/2, और gx देखो 8 पे, 8 ये रहा 8,
ये रहा ये भी ये। वही वही ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 हो गया। ये 2 और ये भी और ये- 4, लेकिन ये माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का का 4 है ना, क्योंकि ऐसे देख लो कि एंगल है ना, ये एंगल वो 90 से बड़ा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो, या फिर ऐसे देख लो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं लेफ्ट से तो राइट में जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट से नीचे जा रहे हैं ना तो नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट से राइट में ऊपर जा रहे हैं, अगर चढ़ान है तो पॉजिटिव, अगर अगर डिक्रीज वो क्या बोलते हैं उसको, ढलान है तो नेगेटिव स्लोप है। आंसर आ जाएगा ना यार। तो ये क्या हो गया माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3/2 और ये 2/2 5/2 प्लस हो गया ना, ये तो 3/2 और ये 2/2 5/2 हो गया। तुम कहाँ पे h कंटिन्यूस फंक्शन है 1 से 6 में, h की वैल्यू दे रखी है और ये सब है। अच्छा, विच इंटरवल मस्ट कंटेन x hx इक्वल टू 0, 3 से 4 के बीच में, और 4 से 6 के बीच में भी है। देखो 2 से 5 के बीच में 0 आता है ना, 2 से -5 के बीच में 0 आता है, -2 से 2 के बीच में भी 0 आता है, तो 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 से 4 भी सही है और 4 से 6 भी सही है। g/f x इक्वल टू 3 पे, ग्राफ तो होगा ही g/f, g/f 3 पे पूछा है, वही है ये तो, g/f 3/0 इन्फिनिटी, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। d/dx 2 ऐसा कैसा, log x अपॉन log 5, पहले तो इसको छेड़ो मत, पहले इसको ऐसे लिख दो, log x अपॉन log 5, ऊपर नीचे लिख दिया, 5 को नीचे लिख दिया, log 5, ठीक है। अब log x का क्या हो गया, 1/x हो गया, तो x 1 नीचे आ बाई गया। एक्स, बस ये आंसर आ गया, तो 2/x log 5। इसका नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर नीचे वाला ऐसा कैसा, 2x -7 कर रहे हैं अपने आप नीचे हो जाता है, मैं क्या करूं, 2x -7 ऐसा कैसा, 8x + 3, 8x + 3 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3x और इनटू में 2, तो 2 आगे लिख दूं, है ना, इसमें ब्रैकेट लगा के अपॉन में 2x -7 का होल स्क्वायर, 2x -7 अब एफ जी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जी डैश, एफ जी डैश का मतलब है एफ इंटू जी, एफ इंटू जी का डैश है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ ऐसा कैसा, जी डैश प्लस जी ऐसा कैसा, एफ डैश, एफ कितना दे रखा है 4, 1 दे रखा है, सॉरी 1 गुणा 2 प्लस 6 गुणा -3 माइनस का 16, प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 -4, कोट कोट का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह e की पावर 2x, है ना, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, खुद e की पावर 2x का, e की पावर 2x और खुद 2x का 2, e की पावर x ही होता है, तो 2x का 2, तो पहला ही हो गया, पहला ही हो गया, पावर 1/4, 1/4 पहले आ गया,
1 माइनस 1 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर माइनस का 3/4। अब खुद इसका करेंगे, इसका 5 5 minus 2 5 माइनस 2x अब x स्केल रख दो तो इसमें 5 रख दो, 10 minus 5 हो गया। ये हो गया माइनस का 5। यहाँ पे 1/4 1 प्लस 25 माइनस एक आ गया, एक आ गया। अब एक की पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा, वही। तो माइनस का 5/4 आ गया, 4 यहाँ पे लिख दिया। नीचे वाले का e की पावर x ऐसा कैसा, इसको ना काटा, इसमें e की पावर x कट जाएगा, अपन है ना ऐसे नहीं करते हैं। नीचे वाले का 2x e की पावर x ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, e की पावर x 1x कट गया, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस आएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर कौन e की पावर x 2x माइनस स्क्वायर h अपने को ऐसे, और द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट h x इक्वल टू 6 पे सारे होंगे शायद, सारे होंगे। लिमिट एग्जिस्ट करती है, भी होगा, इस तरफ भी -5 है, इस तरफ भी -5 है, ये भी एग्जिस्ट करती है, सी भी होगा, डिफाइंड भी है, कंटिन्यूअस भी है, सारे होंगे। रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x 2 sin x फिर sin x टू रूट cos एक्स x कर दो, और साइन एक्स का cos x cos x कर दो, cos x अपॉन रूट साइन एक्स 2 रूट साइन। अब इसको पहले काट देते हैं अलग अलग, तो ये कट गया, पावर 2 आ गई, ये पूरा ही गया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आ गया, पावर 2 का क्या हो गया, पावर 1 4x एक्स स्क्वायर का 2x बाहर 2 है ही 4x माइनस इसका 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स का log x। अरे सॉरी माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -1 का क्या हो गया, हाँ नहीं ये नहीं हो गया, सी हो गया, बच गया, ये तो ऑप्शन नहीं था बचता ही नहीं मैं। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये तो हो गया। अब खुद x का करेंगे तो 2x का 2 पाई का 0 इंटू 2 भी कर देंगे, माइनस का 2 लग जाएगा आगे। अब पाई/3 पे देखना है, पाई/3 पे देखो, पाई प्लस और 2 पाई/3 है ना, 2 कितना हो गया, पाई/3 और ये कितना आ गया, पाई/3 सही है नहीं है एकदम। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 होता है ना 5 पाई/3 क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री में किया था, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो ये, अरे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कहता वो, लास्ट में अपन कंप्लीटली स्क्वायर रूल लगाते थे ना, जिसमें भी है देख इसमें करना पड़ेगा ये, क्योंकि अपने को या तो पाई चाहिए या 2 पाई चाहिए, उसी के हिसाब से करते हैं अपन चीज़ों को इधर उधर। और पाई 2 पाई के हिसाब से करें, इस तरह से करते हैं कि जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में आ जाए, तो 2 पाई से 90 से 2 पाई 360 है, माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 2 पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई का माइनस क्या होता है, अगर 2 पाई से माइनस करेंगे इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, की जरूरत नहीं है वैसे भी, अगर 2 पाई माइनस है कोई भी चीज़ है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। तो अब देखो कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है, सिर्फ कोस होता है, कॉस होता है, सेक होता है,
ये तो कोट कोसेक और ये कोट है, दोनों माइनस के होंगे, माइनस के होंगे। तो दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू प्लस में लिख दो। तो माइनस का 2 कोसेक 60, क्योंकि 60 आएगा ना, पाई बाई 3 60 होता है, हाँ भाई कोसेक 60 2/√3, सही बात है, कोसेक 60 हो गया माइनस का 2 और 2/√3। कॉट 60 कितना हो गया, tan 30 1/√3 माइनस का 4/3, ठीक है, माइनस का 4/, log 2x प्लस 1/2x प्लस 1 LOG, और वाह 10 दे रखा है 10। ठीक है ठीक है, log 10 भी लिखेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 1 और खुद 2x प्लस 1 का 2, तो 2/2x प्लस 1 log 10, log का मतलब ही LOG दिया हुआ ना तो 10 है और LN दिया हुआ ना तो log है। हाँ अब cosec x का माइनस का cosec x cot x, x कितना है π/6 30, तो cosec 30 cosec 32 माइनस का 2 है लेकिन माइनस, हाँ और ये सेवन, ऐसा कैसा, a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x ऐसा कैसा, log a की पावर x का a की पावर x log a, तो 7 10 की पावर x log 10, 7 log 10 10 की पावर x। व्हाट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म बिल्कुल फर्जी होती है, ठीक है, तो पॉइंट क्या दे रखा है, ये वाला, तो y -4 और बराबर m x प्लस 1, ये आएगा, देखो ये +1 है, ये 4 है, ये y -4 आएगा, तो y -4 x प्लस 1 तो आएगा, यहाँ पे m और आएगा, m निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो 2 आगे 4x की पावर 3 प्लस 2 और खुद 4x की पावर 3 का 3 आगे आ गया, 12x स्क्वायर, इतना ही हो गया। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, तो -1 की पावर 3, ये तो -4 हो गया, और ये प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का 2, -48 हो गया, -48 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये के बाद ये आ गया देखो नॉन 3 a की पावर x का a की पावर x ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, फिर उसका तो a की पावर पूरा करें पहले, a की पावर 2x माइनस x की पावर 3 log 3, खुद इसका भी करेंगे, तो 2 माइनस 3x स्क्वायर, पहले ही हो गया, log 3 भी है, ये भी है, 2 माइनस 3 स्क्वायर, लास्ट बचा है। फंक्शन f इज ग्राफ्ड, द डैश्ड लाइन इज रिप्रेजेंट एसिम्पटोट, एक एसिम्पटोट ये रहा, एक डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं है, एक डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं है, एक डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं है, क्या पूछा कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -3 पे नहीं है, 1 पे नहीं है और 3 पे भी नहीं है, -1 -3 1 और 3, 0 पे तो है क्या, 0 पे तो है, 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे सही है, ठीक है, सारा हुआ है।